हेलो एवरीवन, मैं शुभा शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल जीएस बाय शुभा में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। तो चलिए अब हम अपनी आज की क्लास पर आते हैं। तो आज की क्लास पर आने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। जैसे कि आप लोगों को पता ही है या आप लोग जानते ही हैं कि जो इस चैनल पर जो हमारी जितनी भी क्लासेस चलती हैं वो PDF की फॉर्म में चलती हैं, मतलब उसमें बोर्ड पे नहीं पढ़ाया जाता है। बट अब से क्या होगा, अब से जो आपकी क्लासेस कराई जाएंगी वो बोर्ड पर कराई जाएंगी, ठीक है। अदर सब्जेक्ट की जो जैसे पॉलिटी और केमिस्ट्री हमारा चल रहा है वो तो एज इट इज़ चलता रहेगा, बट और जो भी कोई हम सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे, जैसे हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, तो कोई भी हम जैसे कोई भी सब्जेक्ट लेंगे तो उसकी क्लासेस जो अब करेंगे, हम जो पढ़ेंगे हम वो हम बोर्ड पे ही पढ़ेंगे। बट आज की जो वीडियो बनाने का पर्पज़ है वो ये है कि आप लोगों को एक तरीके से इन्फॉर्मेशन भी मिल जाए, मैं इन्फॉर्मेशन भी दे दूँ, और जब इन्फॉर्मेशन दूँ तो उसके साथ साथ ही आपको एक छोटा सा टॉपिक भी करा दूँ। तो जो हम छोटा सा टॉपिक आज पढ़ेंगे तो वो हम केमिस्ट्री, जैसे हमारा केमिस्ट्री चल ही रहा है, केमिस्ट्री में हमारा कौन सा टॉपिक चल रहा है, केमिस्ट्री में हमारा चल रहा है एसिड, बेस एंड सॉल्ट। तो उसके बारे में हमने जाना था, उसके बारे में हमने पढ़ा था, उसमें हम एसिड्स ही पढ़ रहे हैं। अभी हम एसिड्स के बारे में ही पढ़ रहे हैं। तो जो हमने पढ़ लिया है उसी में से मैं आपको पढ़ाऊँगी। तो हम इसमें क्या जानेंगे, बस ज़्यादा बड़ी क्लासेस नहीं होगी ये वाली, मैक्सिमम 15 मिनट्स की हो जाएगी या 20 मिनट्स की हो जाएगी, ज़्यादा नहीं होगी। आपके जो भी सजेशंस होंगे, ये वीडियो इसलिए बनाई है ताकि आपका कोई सजेशन हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। कोई आपका ये हो कि आपको ये वाला सब्जेक्ट स्टार्ट करना है, या मुझे इस तरीके से पढ़ाना चाहिए, या ये कमी है मेरे अंदर, जो भी है आप प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो अब हम आज क्या पढ़ेंगे, तो चलिए अब वो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे कि which acid present in which food। कहने का मतलब ये क्या है कि कौन सा अम्ल, हम कह सकते हैं कि कौन सा अम्ल किस भोजन में मौजूद होता है। मतलब वैसे तो मैंने पढ़ा ही दिया है आप लोगों को, आपने पढ़ ही लिया है। अब थोड़ा सा मेरी राइटिंग ऊपर नीचे होगी क्योंकि मुझे अभी प्रैक्टिस नहीं है, धीरे धीरे प्रैक्टिस होगी, तो प्लीज़ आप एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। वैसे तो मैंने ही आपको करा ही दिया है, जिन लोगों ने वो क्लास की होंगी तो उनको पता ही होगा, बट फिर भी ये जो मैं आपको बनाऊंगी, मतलब 5-6 होंगे एसिड्स, इनके बारे में कि कौन सा एसिड कौन से फूड से रिलेटेड होता है, या कौन सा फूड कौन से एसिड के फूड के अंदर कौन सा एसिड होता है। तो इसमें ना एग्ज़ाम में, कोई भी आपका एग्ज़ाम है तो 1 मार्क्स आपका पक्का ही पक्का है, मतलब 1 मार्क्स का क्वेश्चन ज़रूर ही आता है, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, ठीक है। कितना ही हाई लेवल का एग्ज़ाम हो, कितना ही लो लेवल का एग्ज़ाम हो, उसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो इसलिए मैंने यही करा दिया। तो सबसे पहले हमारा क्या आता है, सबसे पहले हमारा आता है, फर्स्ट नंबर पे हमारा आता है एसिटिक एसिड। क्या आता है? एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड जो होता है हमारा, एसिटिक एसिड हमारा किस फूड में प्रेजेंट होता है, तो वो होता है विनेगर। किसमें? विनेगर, ठीक है। तो विनेगर को हम क्या बोलते हैं, आम अपनी जो हमारी रोज़मर्रा की जो लाइफ है उसमें हम विनेगर को सिरका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिरका। तो जो विनेगर होता है एसिटिक एसिड, ठीक है, एसिटिक एसिड, आपको सही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो एसिटिक एसिड होता है वो कौन से फूड में या किस भोजन में उपस्थित होता है, प्रेजेंट होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो एसिटिक एसिड होता है वो विनेगर में प्रेजेंट होता है, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो विनेगर है उसके अंदर कौन सा एसिड होता है, विनेगर के अंदर एसिटिक एसिड होता है, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए नेक्स्ट नंबर, सेकंड नंबर पे हमारा क्या आता है, नंबर सेकंड आता है हमारा सिट्रिक एसिड, ठीक है। अब ये जो हमारा सिट्रिक एसिड होता है, क्या होता है? सिट्रिक एसिड। तो ये किस में प्रेजेंट होता है, तो जो सिट्रिक एसिड जो प्रेजेंट होता है वो होता है सिट्रस फ्रूट्स। जो क्या होते हैं? सिट्रस फ्रूट्स
ठीक है, और क्या हो गया हमारा, सिट्रस फ्रूट्स हो गया, और हमारा लेमन हो गया, और हमारा ऑरेंज हो गया। ठीक है, क्या हम कह सकते हैं, सिट्रस फ्रूट मतलब जो खट्टे फल होते हैं, खट्टे फल, या हम कह सकते हैं खट्टे फलों में, दूसरा नींबू में, और लास्ट वन इज संतरे में। ठीक है, तो सिट्रिक एसिड किस किस में प्रेजेंट होता है हमारा, सिट्रस फ्रूट्स में, जो खट्टे फल होते हैं उनमें, नींबू के अंदर मतलब लेमन के अंदर, और ऑरेंज के अंदर। तो हम कह सकते हैं कि जो नींबू है या और संतरा है या फिर जो खट्टे फल हैं उनके अंदर कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, तो उनके अंदर सिट्रिक एसिड या फिर हम बोल सकते हैं सिट्रिक अम्ल उसके अंदर प्रेजेंट होता है या उपस्थित होता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी। चलिए नेक्स्ट थर्ड नंबर पे हमारा क्या आता है, थर्ड नंबर पे आता है हमारा लैक्टिक एसिड। क्या आता है हमारा, लैक्टिक एसिड, या हिंदी में बोले तो लैक्टिक अम्ल। तो ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, एक तो मिल्क में, किसमें, मिल्क के अंदर, और एक कर्ड यानी कि दही के अंदर। तो हम कह सकते हैं मिल्क, दूध, क्या बोल सकते हैं, दूध में और दही में। तो दूध में और दही में हमारा कौन सा अम्ल होता है, सो गाइस दूध में और दही में हमारा लैक्टिक एसिड होता है। तो जब क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि दूध और दही में, या फिर हम कह सकते हैं कि लैक्टिक एसिड जो होता है वो किस में प्रेजेंट होता है, तो ऑप्शन आएंगे। तो हमको याद रखना है कि दूध में और दही में हमारा कौन सा होता है, लैक्टिक एसिड होता है। या हम कह सकते हैं कि दूध मतलब लैक्टिक एसिड किस किस में प्रेजेंट होता है, कि दूध में और दही में लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है। इतनी बात आपको क्लियर होगी। चलिए नेक्स्ट क्या आता है हमारा, नंबर 4 पर आता है हमारा टार्ट्रिक एसिड। क्या आता है हमारा, टार्ट्रिक एसिड। सो गाइस टार्ट्रिक एसिड हमारा किस में प्रेजेंट होता है, टमारिंड, किसमें, टमारिंड में, या फिर अनराइप ग्रेप्स। तो हम कह सकते हैं टमारिंड मतलब इमली, इमली के अंदर, और कौन सा एसिड होता है, टार्ट्रिक एसिड होता है किसमें, इमली के अंदर, और खट्टे अंगूर जो होते हैं, खट्टे अंगूर बोल सकते हैं, या फिर हम खट्टे अंगूर रहने दीजिए, कच्चे अंगूर लिख लीजिए। अनराइप मतलब कच्चे अंगूर। तो किस किस में हमारा टार्ट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है, तो जो हमारा टार्ट्रिक एसिड होता है वो किस में प्रेजेंट होता है, टमारिंड के अंदर प्रेजेंट होता है, और अनराइप ग्रेप्स जो होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि जो टमारिंड मतलब इमली और अनराइप ग्रेप्स मतलब जो कच्चे अंगूर होते हैं उनके अंदर हमारा कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, हमारा टार्ट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हो गई। फिर नंबर 5 पे हमारा क्या आता है, नंबर 5 पे आता है हमारा ऑक्जेलिक एसिड। क्या आता है, ऑक्जेलिक एसिड। अब ये जो ऑक्जेलिक एसिड है ये किस किस में प्रेजेंट होता है, तो ऑक्जेलिक एसिड किस में होता है, टमाटो, किसमें, टमाटोज में, मतलब टमाटर के अंदर। या हम कह सकते हैं टमाटर में हमारा क्या होता है, टमाटर में हमारा ऑक्जेलिक अम्ल होता है या ऑक्जेलिक एसिड होता है। आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया। अभी थोड़ा सा नीचे जा रहा है तो प्लीज़ आप एडजस्ट कीजिएगा, क्योंकि मुझे अभी प्रैक्टिस नहीं है बोर्ड पे लिखने की, तो धीरे धीरे हो जाएगी। ठीक है, लास्ट क्या आता है हमारा, लास्ट आता है हमारा फॉर्मिक एसिड। क्या आता है, फॉर्मिक एसिड, या फिर हम उसको और किस भी नाम से जानते हैं, जो हमारा फॉर्मिक एसिड होता है उसको हम किस भी नाम और किस नाम से जानते हैं, मेथनोइक एसिड। मतलब आपको एग्जाम में कोई भी आ जाएगा, या फॉर्मिक एसिड लिखा आ जाएगा या फिर आपको मेथनोइक एसिड, दोनों में से कुछ भी आपको लिखा आ सकता है। तो ये किस किस में प्रेजेंट होता है, आंट स्टिंग, जो हमारा सॉरी जो फॉर्मिक एसिड होता है हमारा वो किस में प्रेजेंट होता है, आंट स्टिंग में, और साथ ही साथ किस में होता है, नेटल लीफ
स्टिंग। अब ये क्या होता है? आंट स्टिंग तो हो गया हमारा चींटी का डंक। किसका? चींटी का डंक, ठीक है। और ये हमारा नेटल लीफ स्टिंग क्या होता है? बिछुआ पत्ती का डंक, मतलब बिछुआ पत्ती का डंक, ठीक है। तो ये थे हमारे, ये क्या थे? ये हमारे 6 एसिड थे, जो अम्ल थे, जो एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं। मतलब कि हमारा एसिटिक एसिड हो गया कि कौन से फूड में प्रेजेंट होता है? विनेगर में, यानी कि सिरके में हमारा एसिटिक एसिड होता है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा सिट्रिक एसिड, जिसको हम सिट्रिक अम्ल के नाम से भी जानते हैं। तो जो हमारा सिट्रिक एसिड होता है वो किस में प्रेजेंट होता है? सिट्रस फ्रूट्स में। सिट्रस फ्रूट्स क्या होते हैं? सिट्रस फ्रूट्स होते हैं खट्टे फल। क्या होते हैं? खट्टे फल। तो जितने भी खट्टे फल होते हैं उनके अंदर कौन सा होता है? सिट्रस फ्रूट होता है। उसमें क्या आ गया? जैसे लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, या फिर लेमन को हम क्या बोलेंगे? नींबू हो गया, संतरा हो गया। तो इसमें क्या होता है? इसमें सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है। फिर नेक्स्ट वन क्या है? नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट आता है हमारा लैक्टिक एसिड। तो जो हमारा लैक्टिक एसिड होता है वो किस में प्रेजेंट होता है? तो मिल्क में और कर्ड में, मतलब दूध और दही में कौन सा एसिड होता है? दूध में और दही में लैक्टिक एसिड होता है। फिर नेक्स्ट क्या आता है हमारा? नेक्स्ट आता है हमारा टार्ट्रिक एसिड। क्या आता है हमारा? टार्ट्रिक एसिड। तो जो टार्ट्रिक एसिड होता है, टार्ट्रिक एसिड किसके किसके अंदर प्रेजेंट होता है? तो टमारिंड हो गया एक, तो क्या हो गया? टमारिंड। टमारिंड क्या होता है? इमली को हम क्या बोलते हैं? टमारिंड बोलते हैं। तो टमारिंड के अंदर कौन सा एसिड होता है? टार्ट्रिक एसिड। और नेक्स्ट आता है अनराइप ग्रेप्स, मतलब जो खट्टे नहीं, कच्चे अंगूर। जो कच्चे अंगूर होते हैं, जो बिना पके अंगूर होते हैं, तो उनमें कौन उस दैट टाइम उसमें कौन सा एसिड होता है? तो टार्ट्रिक एसिड होता है। किसमें? कच्चे अंगूर के अंदर, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा ऑक्जेलिक एसिड। क्या आता है हमारा? ऑक्जेलिक एसिड। तो ऑक्जेलिक एसिड जो प्रेजेंट होता है वो टमाटोज में, मतलब जो टमाटर होते हैं, किसमें? टमाटोज। जो टमाटर होते हैं उसमें कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? ऑक्जेलिक एसिड टमाटर में प्रेजेंट होता है। फिर लास्ट वन आता है हमारा फॉर्मिक एसिड। तो जो हमारा फॉर्मिक एसिड होता है उसको हम मैथेनोइक एसिड के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? मैथेनोइक एसिड। दोनों में से कुछ भी पूछ लेगा एग्जाम में, मैथेनोइक एसिड भी पूछ लेगा, ये भी लिख के पूछ लेगा, या फिर फॉर्मिक एसिड भी। दोनों में से कुछ भी लिख लेगा, कि इन दोनों में से कोई भी एक लिख लेगा। आपसे पूछेगा कि ये किस में पाया जाता है? तो आंट स्टिंग, मतलब कि जो चींटी का डंक होता है उसके अंदर फॉर्मिक एसिड पाया जाता है या मैथेनोइक एसिड पाया जाता है। और नेटल लीफ ऑफ स्टिंग, जो बिछुआ पत्ती है उसके डंक में भी कौन सा एसिड होता है? मैथेनोइक एसिड या फिर फॉर्मिक एसिड। तो ये जो 6 एसिड्स हैं, तो इसमें ये मान लीजिए कि आपका 1 नंबर पक्का है, ठीक है। किसी भी कोई भी एग्ज़ाम जैसे आप दे रहे हैं तो उसमें साइंस तो आती है, तो केमिस्ट्री में 1 नंबर इसमें से पूछा जाता है, मतलब एक क्वेश्चन इसमें से पूछा जाता है। तो आज की क्लास, ये छोटी सी जो क्लास थी, आपको कैसी लगी है? आई होप अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ क्लास को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा जैसी भी आपको क्लास लगी है, अच्छी लगी है, बेकार लगी है, या जो भी कमी है, कुछ भी सजेशन, तो प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मतलब चैनल पर पहली बार आए, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूं तो आप लोगों तक नोटिफिकेशन आ जाए और आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकें। सो गाइज़, आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब तो डेली का ही होगा कि अब तो बोर्ड पे क्लास चलेगी। तो कोई आप पहले कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट करवाना चाहते हैं तो प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।